नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आज की ये खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर और चिंताजनक साजिश का खुलासा करती है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देश में दहशत फैलाने और आगजनी की घटनाओं के जरिए आतंक का माहौल बनाने की साजिश रच रहा था। इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो कथित तौर पर गजवाए हिंद जैसे खतरनाक एजेंडे को लागू करने की योजना पर काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस को खुफिया इनपुट मिला था कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में हैं और उनके निर्देशों पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही एटीएस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और एक गुप्त ऑपरेशन के तहत इस पूरे नेटवर्क की निगरानी शुरू की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि ये गिरोह भारत के कई प्रमुख शहरों में सक्रिय था और महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। आरोपियों का मकसद सिर्फ आगजनी करना नहीं था, बल्कि उसके जरिए पूरे देश में भय और असुरक्षा का माहौल बनाना था, जिससे आम जनता में दहशत फैल सके। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साकिब उर्फ डेविड नाम का व्यक्ति मुख्य भूमिका में था। बताया जा रहा है कि वही इस गिरोह को संचालित कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से सीधे संपर्क में था। इसके अलावा उसके साथ अरबाब नाम का युवक भी शामिल था, जो अपने गांव से इस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा था। इन दोनों ने मिलकर अन्य युवकों विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू को इस साजिश में शामिल किया। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि ये युवक पैसों के लालच में इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बने थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स उन्हें सोशल मीडिया ऐप्स जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए निर्देश देते थे। पहले इन युवकों से छोटी छोटी आगजनी की घटनाएं करवाई जाती थीं, जिनका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता था। इन वीडियो के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता था, जो क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता था। इस गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद सुनियोजित थी। सबसे पहले ये लोग किसी इलाके की रेकी करते थे, जैसे रेलवे स्टेशन, सिग्नल बॉक्स, सरकारी इमारतें या भीड़भाड़ वाले इलाके। इसके बाद वहां आगजनी की योजना बनाई जाती थी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर आग लगाने की साजिश भी रची थी, जो अगर सफल हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इतना ही नहीं, ये गिरोह गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा था। यदि ऐसे किसी ट्रक में आग लगती तो वो एक भयंकर विस्फोट का कारण बन सकता था, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता। इस तरह की साजिशें ये दर्शाती हैं कि इनका मकसद केवल छोटी घटनाएं नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर आतंक फैलाना था। एटीएस को आरोपियों के पास से कई अहम सबूत भी मिले हैं। इनमें ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन, 24 पंपलेट और कई पहचान पत्र शामिल हैं। मोबाइल फोन की जांच में कई ऐसे चैट और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से इनके संपर्क को साबित करते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में कई स्थानों की रेकी की थी और उनकी गूगल लोकेशन भी पाकिस्तान भेजी गई थी। ये जानकारी इस बात का संकेत देती है कि ये लोग सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जो देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा सकता था। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को इस तरह के गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं और पैसे के लालच का फायदा उठाकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। यह एक नई तरह की चुनौती है जिसका सामना सुरक्षा एजेंसियों को करना पड़ रहा है। हालांकि एटीएस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते इस बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। अगर ये गिरोह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो देश के कई हिस्सों में बड़ी तबाही मच सकती थी। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के और मॉड्यूल सक्रिय हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक या उकसाने वाली सामग्री से सतर्क रहें। ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि देश की सुरक्षा के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें न सिर्फ खुद सतर्क रहना है, बल्कि अपने आसपास के माहौल पर भी नजर रखनी है, ताकि ऐसी किसी भी साजिश को समय रहते रोका जा सके। अंत में यही कहना होगा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और देश विरोधी ताकतों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगी। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।